तो आज हमारे सामने हैं कुछ सीन्स एवेंजर्स कॉन्ग डायनास्टी भाग 2 के एक स्क्रिप्ट से। सोर्स तो हिंग्लिश है, तो हमारी बातचीत भी थोड़ी अब जानते हैं वैसी ही होगी। हाँ बिल्कुल। मिशन ये है कि इन सीन्स को थोड़ा खोलें, देखें कि हर किरदार क्या कर रहा है, एंट्री कैसे हो रही है और ये कहानी जा कहाँ रही है। सही। तो सीन खुलता है वॉचर के साथ, U2 द वॉचर। तूफानी बादल हैं और उसके पास एक पुराना रेडियो है जिसपे सिद्धू मूसेवाला का गाना बज रहा है, बेडफला। क्या क्या माहौल बनाया है। हाँ, और वो वाइब सेट करता है ना। वॉचर की पहली लाइन भी सच सबसे मुश्किल लड़ाई होता है। ये सुनते ही लगता है कि भाई जो दिख रहा है वो शायद पूरी कहानी नहीं है। और मूसेवाला का ट्रैक भी, बेडफला, मतलब शायद कोई धोखा, कोई गलतफहमी। इंटरेस्टिंग चॉइस है। हाँ बिल्कुल। और फिर सीधा एक्शन में कट, बैटलफील्ड है पूरा तबाह। स्पाइडरमैन गिरता है सेंट्री के एक जोरदार पंच से सीधा टोनी के पास। अच्छा। जिसे हम यहाँ टोनी जादूगर कह सकते हैं शायद, क्योंकि वो मैजिक और टेक दोनों यूज कर रहा है। हाँ, उसका नया मिक्स। तो टोनी एक पल सेंट्री को देखता है, फिर स्पाइडी को उठाता है, और यहीं से मतलब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। फिर टोनी और सेंट्री की फाइट है, कोई डायलॉग नहीं, बस इंस्टेंट पे लड़ रहे हैं। सही। और ये बात नोट करने वाली है। ऐसा लगता है वो पहचान नहीं रहे एक दूसरे को, बस लड़ रहे हैं। सेंट्री की पावर के सामने टोनी अपना वो मैजिक टेक कॉम्बो यूज करता है, आर्क रिएक्टर ओवरलोड और कुछ बाइंडिंग रून्स, और सेंट्री नॉकआउट। और उसका हेलमेट भी रिट्रैक्ट नहीं होता है ना, एकदम डिटैच्ड सा लगता है। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है ट्विस्ट। बैकग्राउंड में एक डोम जैसा बैरियर है जिसके अंदर पेपर, मॉर्गन है, हैप्पी है। ओह। और बाकी सबको क्या लगेगा? यही कि टोनी ने उन्हें कैद कर लिया है। और बस यहीं से शुरू होती है हीरोज की एंट्री, एक के बाद एक। सबसे पहले रोडील आता है, एकदम शॉक्ड। टोनी उसे एक पोर्टल ट्रैप से कहीं दूर फेंक देता है, मतलब बिना चोट पहुंचाए। हाँ, ये पैटर्न है। हर हीरो आता है और टोनी उसे बस रोक देता है, डिसेबल कर देता है। शैंग-ची आता है, टोनी उसके रिंग्स को एनर्जी में डिसॉल्व कर देता है। वोंग आता है, टोनी उसे बड़ी स्किल से पीछे धकेल देता है। हाँ। हॉकाई और केट बिशप उनके एरोज को हवा में ही रोक देता है। बड़ा कैलकुलेटेड है सब कुछ, पर अपने ही दोस्तों के खिलाफ थोड़ा ठंडा सा भी लगता है। हाँ, वो फील आती है। फिर मिस मार्वल आती है बड़े साइज में। टोनी एक ग्रेविटी रून से उसे वापस नॉर्मल साइज में ले आता है। कमाल कंफ्यूज्ड और थोड़ी हर्ट लगती है वहाँ। एंटमैन और वॉस्प का श्रिंक अटैक भी, वो टाइम स्लो स्पेल से बेकार हो जाता है। किसी को सच में चोट नहीं पहुंचा रहा है वो। सही बात है, सिर्फ रोक रहा है। फिर निक फ्यूरी आता है कमांडोज के साथ, स्टैंड डाउन स्टार्क। हाँ, फुल अथॉरिटी के साथ। पर टोनी बस एक सिंगल स्पेल, वाइड एरिया स्पेल, और सबके हथियार गायब, डिसॉल्व हो जाते हैं। कमाल है, मतलब क्लियर है कि वो लड़ना नहीं चाहता, पर कंट्रोल उसी के पास है। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ केट बिशप खड़ी है बिना बो के। टोनी उसकी तरफ एक नॉन लीथल ब्लास्ट चार्ज करता है, और तभी एक थंक। हाँ, एक वाइब्रेनियम शील्ड उस ब्लास्ट को रोक लेती है। एनर्जी टोनी को पीछे फेंकती है और मूसेवाला का ट्रैक बंद। यहाँ सीन एकदम पलट जाता है। स्लोमो में कैमरा पैन होता है, और कौन है? ओल्ड कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ खड़ा है। और साथ में सैम विल्सन, मतलब फैल्कन, भी लैंड करता है। ये एंट्री, ये सिर्फ एंट्री नहीं है, ये गेम चेंजर है। हाँ, इस कैप की मौजूदगी ही सब बदल देती है। बिल्कुल। और कैप थोड़ी इंग्लिश में टोनी से कहता है, कैसा है स्टार्क, आखिर आ ही गए टाइम और स्पेस से। ओह, सब हीरोज एकदम स्टन्ड। स्पाइडरमैन धीरे से कहता है, वेट, they've met before। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। हाँ। वो टोनी को जानता है, और ये टाइम एंड स्पेस वाली बात, इसका क्या मतलब है? ये मल्टीवर्स है, टाइम ट्रैवल। टोनी भी उठता है, कैप को देखता है, और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गेस द कैट्स आउट ऑफ द बैग। अच्छा। और फिर कैप सबको ऑर्डर देता है, स्टैंड डाउन, ही इज नॉट योर एनिमी। और एकदम से टेंशन खत्म, सब शांत। कमाल का सीन है। और ऊपर से वॉचर वो अपना रेडियो बंद करके कहता है, एंड सम ट्रूथ्स आर नॉट मेंट फॉर दिस डे। मतलब जो आपने देखा वो भी पूरी कहानी नहीं है, अभी और भी राज हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? ये सीन्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना रहे हैं। हाँ, टोनी सबके खिलाफ लग रहा है, पर शायद वो उन सबको और अपनी फैमिली को किसी बड़े अनजाने खतरे से बचा रहा है। और ये मिस्टीरियस कैप्टन अमेरिका जो टाइम और स्पेस से आया है, वो इस पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वॉचर की आखिरी लाइन इशारा करती है कि टोनी के एक्शंस का असली कारण अभी सामने आना बाकी है। हो सकता है वो कॉन्ग डायनेस्टी के मेन प्लॉट के लिए रखा गया हो। हाँ, जो आज सच सामने नहीं आया वो शायद बाद के लिए है,
ये टोनी के आपात विलन जैसे लगने वाले कामों को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो खतरा क्या हो सकता है जिसके लिए टोनी को इतना बड़ा, इतना मुश्किल कदम उठाना पड़ा, और इस अनोखे कैप्टन अमेरिका का असली रोल क्या होगा इस कहानी में। लगता है ये कहानी अभी बहुत गहरी जाएगी। ये तो बस शुरुआत है।